हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन अनदर लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम अपना जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू फाइंड मोल्स, राइट, जो अपने को डिस्कस करना है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड मोल्स, राइट। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट तरीका था फ्रॉम गिवन मास, इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मास दिया हुआ है तो उससे मोल्स कैसे निकालते हैं, राइट। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास m बाय एटॉमिक मास और गिवन मास m बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं और कोई एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, राइट। क्लियर है। दूसरा तरीका था अपने पास फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस दिए हो सकते हैं, नंबर ऑफ कोई पार्टिकल दिया हुआ रह सकता है, राइट। तो वहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पे अपने पास सिंपल तरीका था मोल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर, राइट। कैपिटल एन को किसे दिखाते हैं? गिवन नंबर, अब बाय एवोगाड्रोज नंबर, बाय एवोगाड्रोज नंबर, राइट। तो ये दोनों चीजों को हमने देख लिया था। थर्ड जो अपने पास है, इसको अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसी भी गैसियस स्पीसीज के लिए, राइट। फॉर एनी गैसियस स्पीसीज हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एनी गैसियस स्पीसीज, अब गैसियस स्पीसीज पता है कि बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें इनर्ट गैस की, तो इनर्ट गैस इसमें कौन कौन होता है आपको पता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन एंड रेडन। ये क्या है? इनर्ट गैस है। उसके अलावा सम अदर गैस भी हैं, सम अदर गैसेस। जैसे हम बात कर लें O2 की, ओजोन की बात कर लें O3 का, राइट। आपको नाइट्रोजन पता है, CH4 पता है, मीथेन है, राइट। आपको पता है SO2 गैस होता है, अमोनिया गैस होता है, राइट। तो बहुत HCl आपका एक गैस है, Cl2 एक गैस है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो इस तरह के गैसियस स्पीसीज के लिए आपको पता है CO2 है, CO है, राइट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे गैसेस हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का अपने पास एक यूनिक तरीका होता है। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं इसे एक बार मिटा दे रहा हूं। तो इसके लिए पता है कि एक अपने पास इक्वेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो अभी मोस्टली जितने भी गैसेस हैं उसको हम लोग आइडियल कंसीडर करके चलेंगे। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है आपका PV इक्वल टू nRT। जो ये है क्या है? आपका एक आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट। तो बोलोगे अलग अलग टर्म, सर यहाँ पे P क्या है? तो P है आपका प्रेशर, राइट। P क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, राइट, तो ये SI यूनिट क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, जो किसके बराबर वैल्यू बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ कॉमन यूनिट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन यूनिट है, जैसे 1 ATM कभी आपको दिया होता है, इसको पास्कल में लिख सकते हैं 1.013, आगे बोलोगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। उसके अलावा एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बार बोलते हैं, क्लोज टू ATM के ही होता है। ये बस सिंपली क्या होता है? 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। 10 टू द पावर 5 पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बार बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम 1 ATM को और टर्म में दिखाएं तो 1 ATM जो होता है आपको बहुत ऑलरेडी पता होगा, 760 mm ऑफ Hg भी होता है। क्या होता है? और 1 mm ऑफ Hg को हम लोग 1 mm ऑफ Hg को हम लोग 1 टॉर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर बोलते हैं। ये कुछ बेसिक यूनिट्स है जहाँ पे आपको इसके कन्वर्सन की जरूरत पड़ेगी। कभी mm ऑफ Hg में दिया रहेगा, कभी टॉर में दिया रहेगा। तो उसको हम लोग ATM में कैसे यूज कर सकते हैं या पास्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है अपने पास, पहला टर्म तो समझ में आ गया, प्रेशर है। दूसरा देखिए V है।
V को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ये V क्या है अपना वॉल्यूम है। तो आपको पता है वॉल्यूम का SI यूनिट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें तो ये होता है आपका मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ध्यान से देखिए, इसके भी कुछ यूनिट की जरूरत पड़ सकती है आपको। 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, मीटर से कभी लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। यह 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को ना 1 सीसी भी बोला जाता है, राइट। और ये किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर, राइट। और आपको पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। तो यहाँ से अगर 1 लीटर को अगेन ml में कन्वर्ट कर लें तो ये 10 टू द पावर 6 ml हो जाएगा, कितना, 1 मीटर क्यूब के बराबर, राइट। ये कुछ बेसिक टर्म यूनिट्स हैं फॉर कन्वर्सन ऑफ द वॉल्यूम। तो आप इजीली वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो टर्म आपको दिख रहा होगा n, राइट। तो नेक्स्ट क्या, n, जो अपना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ गैसेस। जिस भी हम गैस की बात करेंगे उस गैस का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। यही तो हमें फाइंड करना है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या R है। R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R का जब वैल्यू की बात करोगे तो ये कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये आपका क्या है, SI यूनिट में। ये कौन सा यूनिट में है, SI यूनिट में, राइट। इसके अलावा जो जनरली हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में यूज करेंगे वो ATM लीटर में करेंगे, तो वो वैल्यू होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल इंटू केल्विन। देखो इस यूनिट का आप कहाँ पे यूज करोगे, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द प्लेस में आपको यही यूनिट यूज होगा। तो दैट मीन्स जब आपको प्रेशर किस में दिया रहे, ATM में रहे, राइट। प्रेशर क्या होना चाहिए, ATM में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, राइट। तब जाके हम कौन सा यूनिट वैल्यू यूज करेंगे, R इक्वल टू 0.0821। उसके अलावा R का एक और वैल्यू आप कैलोरी में भी बोल सकते हो, क्लोज टू 1.99, या आप इसको डायरेक्ट 2 याद रख सकते हो। क्या, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। क्योंकि पता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है, राइट। तो यहां से पता है कि आप जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स के आसपास है, राइट। तो ये हो गया आपका R का वैल्यू। नेक्स्ट है T अपने पास, टेम्परेचर, राइट। T किसके को बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर, राइट। तो यहां ध्यान से देखिए, टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है आपका, केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है, राइट। तो बहुत बार आपको कन्वर्सन पूछ सकता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन यूनिट का जो वैल्यू होता है, इसको आपको क्या करना है, 273 या प्लस डिग्री सेल्सियस यूनिट। आप क्या करोगे कि केल्विन में जैसे ही कन्वर्ट करने के लिए दे, आप उसमें क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लोगे। जैसे कहीं पे आपको दे दिया गया 5 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो राइट कितना हो जाएगा, 278 केल्विन। तो इस तरह से आप लोग टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। एक और यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। C/100 इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं केल्विन माइनस 273 या बाय 100। तो आप इस फॉर्मूला का अगर आप याद रखते हो तो राइट, तो कोई भी यूनिट हो, डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन हो, या किसी में भी आप उसको इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। किसी फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दिया, सेल्सियस निकालना है, इन दोनों को यूज कर लेंगे, या केल्विन का वैल्यू दे दिया और फ़ारेनहाइट निकालना है, इन दोनों को यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप इजीली किसी भी यूनिट के टेम्परेचर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको इस इक्वेशन में सारे टर्म्स तो समझ में आ गए, P क्या होता है, V क्या होता है, N क्या होता है, R क्या होता है और T क्या होता है, राइट। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां देखिए आपको कुछ फिजिकल कंडीशंस की बात आती है। फिजिकल कंडीशन, अब बोलोगे सर ये फिजिकल कंडीशन क्या है, राइट।
फिजिकल कंडीशन किसको बोलते हैं? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड, देखो कभी भी अगर आपको फिजिकल कंडीशन वर्ड यूज करे तो आप क्लियरली समझ जाओ आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। तो कुछ कॉमन फिजिकल कंडीशंस हैं जिसमें से सबसे पहला होता है आपका STP, मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो क्या हो गया STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है ये 273 केल्विन और आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की तो प्रेशर आपका ये 1 ATM होता है, राइट। तो क्लियर है आपको STP मतलब क्या होगा। या इसी को बहुत बार जो है NTP भी बोला जाता है, NTP इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे भी सेम है, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन रहेगा और इसी को क्या बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना रहेगा 1 ATM, राइट। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया STP और NTP क्या होता है। तो देखिए अब हम इसी का यूज करके यहाँ पे मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, एक बार इसको आप लिख लो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि NTP या STP जो हम बोल रहे हैं ये क्या होता है, राइट। तो बहुत बार गैसेस ना आपको NTP या STP पे दिए हुए रहता है, राइट। जैसे बोल दिया जब वॉल्यूम ऑफ द गैस, अब एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल एट STP। तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो STP पे कितना होता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पता है कि इक्वेशन अपना क्या है, PV इक्वल टू nRT है, राइट। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT या बाई P, राइट। और आपको STP बोल रहा है, क्या बोल रहा है STP। तो देखिए STP क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ मोल्स हम क्या मान चुके हैं 1, राइट। R का वैल्यू याद होगा 0.0821, राइट। टेम्परेचर कितना है 273 और P का वैल्यू कितना 1 ATM। क्या बताया था मैंने कि जब R का वैल्यू ATM लीटर में रखोगे, राइट, वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर ATM में, तो कौन सा वैल्यू यूज करना 0.0821, राइट। तो ये किस में आएगा वॉल्यूम का वैल्यू लीटर में, राइट। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये क्लोज टू आपका 22.4 लीटर होता है, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, राइट। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, VM से भी दिखाते हैं। ये मोलर वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम, राइट। ये कितना हो जाता है आपका 22.4 लीटर, क्लियर है 22.4 लीटर, राइट। तो अब बताओ 1 लीटर का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम पता है, राइट, और आपको बोल दे कि 11.2 लीटर है, मतलब क्या होगा, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 22.4 लीटर, ये इक्विवेलेंट टू कितना है 1 मोल के। तो अगर बोल दें कि 11.2 लीटर होगा तो बताओ मोल्स कितना होगा, सिंपली बोल दोगे 1/2 मोल होगा, राइट। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो जो आपका गिवन वॉल्यूम है उसको मोलर वॉल्यूम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा, आपको फिर से ध्यान से देखिए, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, राइट। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स n है, गिवन वॉल्यूम को हम लोग V से दिखाते हैं, और मोलर वॉल्यूम जो STP पे वो क्या होता है 22.4 लीटर। तो जो भी वॉल्यूम दिया हुआ रहे उससे हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं, राइट। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एट STP इफ वॉल्यूम इज। अब ऑप्शन ए में आपको दे दिया गया सपोज दैट कि 44.8 लीटर, ऑप्शन 3 दे दिया गया मान लो आपको 33.6 लीटर, राइट। तो अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
तो पहला केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर, और फिर से ध्यान से देखो, और ये कितना होता है 22.4 लीटर पर मोल, इसको हम लोग 22.4 लीटर पर मोल बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना निकल के आ जाएगा, लीटर लीटर कट जाएगा, 2 मोल्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे n 33.6 लीटर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22.4 लीटर पर मोल, क्योंकि ये किसका वॉल्यूम होता है, 1 मोल का होता है, राइट। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्लोज टू आपका 1 तो अपने पास ये बेसिक 3 तरीके थे मोल्स को फाइंड करने का, राइट। तो पहला तरीका गिवन मास से, दूसरा तरीका होता है आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, और तीसरा तरीका क्या होता है आपके पास गिवन वॉल्यूम से। तो आप इसको एक बार नोट करो, राइट। मैं एक पूरी लेक्चर को एक बार इसको समराइज करता हूं। सो गाइज हमने मोल्स निकालने के तीनों तरीके को देखा। चलिए अब हम लोग उसको एक साथ समराइज करते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स की, किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। अगर ये हमें फाइंड करना हो तो अपने पास 3 तरीका है। एक तरीका है गिवन मास, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, वो पता हो, या फिर दूसरा तरीका हमने क्या देखा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। और तीसरा तरीका अपने पास क्या था, गिवन वॉल्यूम्स, राइट, गिवन वॉल्यूम्स। तो अगर ये तीनों चीजें हमें, 3 में से कोई भी चीज दिया रहा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा गिवन मास, इससे हम लोग मोल्स कैसे फाइंड किए थे, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था मॉलिक्यूलर मास से। अगर एटम रहेगा तो आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, राइट। लेकिन अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो, इससे अगर हमें मोल्स निकालना हो, तब हमने डिवाइड किया था किससे, एवोगाड्रोज नंबर से, राइट। किससे डिवाइड किया था, एवोगाड्रोज नंबर से, पता है। और अगर आपको गिवन वॉल्यूम, इसको हम लोग वी से दिखाते हैं, राइट। तो अगर आपको गिवन वॉल्यूम दिया हो और वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट। और ये किसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग, एसटीपी पे। ये जो वॉल्यूम है, ये टर्म ध्यान रखना, वॉल्यूम कहाँ दिया रहता है, एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं दिया हो तब आपको वही इक्वेशन यूज करना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही वेरी करेगा तो आप आर का वैल्यू रखोगे, वी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये क्लियरली समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये 3 तरीके हैं। अगर बहुत बार क्या होगा कि आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है और मास पूछेगा, क्या पूछ सकता है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के मोल्स ना पूछे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के मास पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालेंगे और मोल से फिर हम लोग मास निकालेंगे, राइट। तो पता है कि गिवन मास से अगर मोल्स निकालना हो तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल से गिवन मास निकालना हो तब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर देंगे, जस्ट उल्टा रहेगा, राइट। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे कि इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सपोज इट है कि आपको क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द मास ऑफ 1.2044 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ हीलियम, राइट। अब आपको क्वेश्चन क्या हो गया है कि हीलियम के कुछ एटम दिए हुए और उसका मास फाइंड करना, राइट। तो आपके पास बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले क्या कर लो, इसका मोल्स फाइंड कर लो हीलियम का, राइट। तो हीलियम का मोल्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ हीलियम, ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जैसे ही आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो और मोल्स निकालना हो तो डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। तो आपको n का वैल्यू पता है, n बाय क्या हो जाता है, Na हो जाता है। और n का वैल्यू कितना, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24। और एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ देखो, आप खुद डेसिमल हटाओ, यहाँ से 3 जीरो आएगा, राइट। तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से 4 जीरो हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा।
तो ऊपर पे देखिए 10 टू द पावर 27 और नीचे भी 10 टू द पावर 27 है, राइट। तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 टाइम्स में, राइट। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2 आएगा। तो क्लियरली मोल्स आपको 2 निकल गया। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो n होता है ये एक और वैल्यू होता है किसके बराबर, मास बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता है, n इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। यहाँ तो हीलियम एटम है तो m के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे, सिंपल है। और नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 2 आया, गिवन मास हमें निकालना है और हीलियम का एटॉमिक मास पता होगा 4 ग्राम पर मोल होता है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 ग्राम। क्लियर है, कितना हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, अपने को दिया हुआ क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, जहां से हमने क्या निकाला मास निकाला, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से सबसे पहले जब भी कुछ दिया रहे तो आप पहले मोल्स निकाल लो और जब मोल्स निकल जाएगा सेंटर वाला पार्ट तो आप बाकी 3 में से कोई भी चीजें निकाल सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन वॉल्यूम से अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाए, एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 molecule present in 11.2 liter of gas at STP, राइट। अब क्या दिया हुआ है कि आपको STP पे वॉल्यूम दिया हो, ऑलरेडी बताया था STP पे दिया हुआ रहेगा। तो आपको STP पे वॉल्यूम दिया हो और आपसे पूछ क्या रहा है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से ध्यान से देखो। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट, गिवन नंबर ऑफ वॉल्यूम है, मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 22.4, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर और इसको डिवाइड किससे करते हैं 22.4 लीटर पर मोल, राइट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 मोल, कितना हो जाएगा 0.5 मोल। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो आपको ही कैपिटल N निकालना है, तो कैपिटल N का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू N, राइट। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू क्लोज टू आपका कितना आ जाएगा, देख लो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो क्लियर है नंबर ऑफ, इवन आपको यहाँ से मास पूछा जाता है तो मास बाय आपको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो यहाँ से अगर हम मास निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ किसकी बात करेंगे CO2 की। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5, राइट 0.5। और मॉलिक्यूलर मास CO2 की अगर हम बात करें, CO2 कार्बन कितना होता है 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन और 1 का कितना होता है 16 होता है, तो 32 हो गया और 12 44 ग्राम, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका 44 ग्राम पर मोल, राइट। तो इसको जब तुम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 22 ग्राम। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कितना आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इवन आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो या गिवन मास दिया हो या गिवन वॉल्यूम एट STP दिया हो, हम इनमें से किसी भी तरीके को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैसियस स्पीशीज का काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज कि तुम्हें ये क्लियरली समझ में आया होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ तरीके, राइट। तो इस तरह से हम अपने लेक्चर्स को यहीं पे समराइज करते हैं। थैंक यू।